मैं वेलकम करता हूं अपने स्टूडेंट को पाइथन फॉर बिगिनर के लेक्चर नंबर 11 में, जो स्पेशली डिजाइन है फॉर फर्स्ट टाइम लर्नर्स के लिए। इस लेक्चर नंबर 11 में हम पाइथन का एक मेथड है कॉपी कॉपी मेथड को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कॉपी मेथड के अंदर कुछ टेक्निकल इश्यूज ऐसे हैं जो स्टूडेंट अक्सर क्लियर नहीं कर पाते। आज मैं लेक्चर नंबर 11 में कॉपी मेथड के उन इश्यूज को डिस्कस करूंगा जो अक्सर प्रॉब्लम करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि कॉपी मेथड काम क्या कर रहा होता है। यहां पर मैं कॉपी मेथड समझाने से पहले आपको एक टर्म यूज होती है, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट। देखिए, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है वो ऑब्जेक्ट जैसे लिस्ट है, डिक्शनरी है या सेट है। इनके अंदर हम कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं, तब्दीली कर सकते हैं, इनको एडिट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, हम रिमूव कर सकते हैं, कोई एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। तो ये तमाम के तमाम अगर मैं मेथड परफॉर्म कर सकता हूं किसी चीज पर, किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वो कहलाता है म्यूटेबल ऑब्जेक्ट। और ये याद रख लें अच्छी तरह से, हमारे पास लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, ये तमाम के तमाम म्यूटेबल ऑब्जेक्ट हैं। और हमारे पास दूसरे इसके अपोजिट होता है इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, यानी वो ऑब्जेक्ट जिनमें हम कोई चेंजिंग ना कर सकें, जिनमें कोई तब्दीली ना कर सकें। जैसे हमारे पास इंटीजर है या स्ट्रिंग है, इनमें हम कोई तब्दीली नहीं कर सकते। और साथ साथ टपल है। टपल तो हमारे पास ऐसा है कि जिसके अंदर हम ये कॉपी भी प्रॉपर तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कॉपी मेथड हम टपल के साथ नहीं कर सकते, यानी टपल के साथ आप ऐड नहीं कर सकते, कोई चीज़ रिमूव नहीं कर सकते, यानी किसी तरह की भी चेंजिंग आप टपल के अंदर नहीं कर सकते। तो ये एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। तो टपल है हमारे पास, स्ट्रिंग है, लिस्ट स्ट्रिंग है, इसी तरह से इंटीजर है, ये सब के सब इम्यूटेबल है, यानी जिसमें चेंजिंग पॉसिबल नहीं है। चेंजिंग जिसमें पॉसिबल है वो है म्यूटेबल ऑब्जेक्ट। अब देखें यहां पर कॉपी मेथड, पहले तो आप देखें कि मैंने एक एग्जांपल दी है, ओरिजिनल लिस्ट हमारे पास है। मैंने इस ओरिजिनल लिस्ट में कॉपी कर दिया, एक नई कॉपी लिस्ट बनाई और उसके अंदर ये ओरिजिनल लिस्ट को कॉपी कर दिया। कैसे किया? ओरिजिनल लिस्ट डॉट कॉपी। तो अब क्या हुआ, ये ओरिजिनल लिस्ट जो थी वो पूरी की पूरी कॉपी हो जाती है कॉपीड लिस्ट के अंदर। और फिर प्रिंट करवा दूंगा तो मेरे पास क्या होगा, जो कॉपीड लिस्ट है वो भी ओरिजिनल लिस्ट ही बन चुकी होगी, क्योंकि वो कॉपी हो गई है। अब देखिए, जब ये कॉपी मैंने किया तो इनफैक्ट मैंने कर क्या रहा हूं, तो एक्शन जो परफॉर्म हो रहा है वो ये हो रहा है कि नया जो भी मैं अगर क्रिएट करके नया ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, नई लिस्ट बना लेता हूं, तो इसके एलिमेंट जो होंगे, बट इट्स एलिमेंट ये लिखा हुआ है जिसमें लिस्ट भी हो सकती है, डिक्शनरी भी है और कोई भी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, इसके एलिमेंट स्टिल रेफरेंस द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। यानी इसके जो एलिमेंट होंगे वो स्टिल रेफरेंस किसको करेंगे, जो ओरिजिनल लिस्ट है या डिक्शनरी है या फिर हमारे पास सेट है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं शैलो कॉपी। अच्छा, हम अगर चाहें कि कंप्लीट एक हमारे पास कॉपी यानी सेपरेट कॉपी बन जाए, तो उसके लिए भी हमारे पास एक मेथड होता है डीप कॉपी का। लेकिन डीप कॉपी का मेथड मैं बिगनर में नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये एडवांस में मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि इसके लिए मुझे लाइब्रेरी भी इंपोर्ट करानी पड़ेगी। तो बस एक आइडिया के लिए मैंने आपको बता दिया कि एक कंप्लीट सेपरेट कॉपी अगर बनानी है आपको, तो आपको डीप कॉपी का मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन वो जो कि एडवांस में हम करेंगे, लिहाजा अब इससे ज़्यादा हम यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखें, अगर मैंने कहा कि मेरे पास इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, जिसमें मैंने यहाँ पर आपके पास लिखा है, आप देखें, इफ द लिस्ट कंटेन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट लाइक इंटीजर, स्ट्रिंग, तो चेंजेस डू नॉट अफेक्ट द अदर लिस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने कॉपी एक लिस्ट बनाई और कॉपी लिस्ट के अंदर चेंजिंग कर दी, कोई भी मैंने इसके अंदर चेंजिंग की है, तो ओरिजिनल लिस्ट अगर इम्यूटेबल लिस्ट थी, यानी ओरिजिनल लिस्ट अगर मैं कह रहा हूं, तो इसका मतलब है यहाँ पर डिक्शनरी भी हो सकती है, यहाँ पर सेट भी हो सकता है। तो जो चेंजिंग कॉपी में की है वो ओरिजिनल में चेंजिंग नहीं होगी। तो इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि चेंजेस डू नॉट इफेक्ट द अदर लिस्ट। अदर लिस्ट मीन्स ओरिजिनल लिस्ट में भी चेंजिंग नहीं आएगी, और सिर्फ चेंजिंग किस में आएगी, जिसमें आप चेंज कर रहे हैं, यानी कॉपी आपने किया और कॉपी लिस्ट में आप चेंजिंग कर रहे हैं, तो सिर्फ कॉपी लिस्ट में चेंजिंग आएगी। ठीक है। और साथ अगर मैं आपसे कहूं टपल, टपल के अंदर किसी तरह की चेंजिंग पॉसिबल ही नहीं है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं ये कह देता हूं कि टपल के साथ हम कॉपी मेथड नहीं अप्लाई कर सकते। तो ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, अगर टपल किसी लिस्ट के अंदर मौजूद है, यानी अगर ये आपके पास एम्बेडेड है, लिस्ट के अंदर मौजूद है एक टपल, और मैं उस लिस्ट को कॉपी करता हूं, तो ये तो पॉसिबल है कि कॉपी कर लिया मैंने। लेकिन लिस्ट के कॉपी के अंदर भी अगर जाकर मैं टपल के अंदर कोई चीज चेंज करना चाहूंगा, तो वो एरर दे देगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सूरत में टपल के अंदर चेंजिंग पॉसिबल नहीं है। सिर्फ
जो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट हैं उन्हीं के अंदर हम चेंजिंग कर सकते हैं, लाइक लिस्ट। हाँ, अगर लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट मौजूद है, यानी सब लिस्ट मौजूद है, अब मैं लिस्ट सब लिस्ट को जाकर चेंज करूंगा तो वो फिर ओरिजिनल में भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि लिस्ट क्या है, एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। तो इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि अगर मैंने लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट डाला हुआ है, या मैंने उसके अंदर कोई म्यूटेबल ऑब्जेक्ट डाला हुआ है, जैसे लिस्ट है, डिक्शनरी है, या सेट है, अब मैंने इनकी एक कॉपी बना दी। अब जो लिस्ट के अंदर लिस्ट है उसके अंदर अगर मैं कॉपी के अंदर भी चेंजिंग करूंगा तो ओरिजिनल लिस्ट के अंदर भी वो चेंजिंग हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने उसी लिस्ट के अंदर किसी स्ट्रिंग को या इंटीजर को चेंज करना चाहा तो वो सिर्फ और सिर्फ कॉपी के अंदर चेंज होगा, क्योंकि मैंने कॉपी के अंदर चेंज किया था, लेकिन ओरिजिनल लिस्ट वैसे ही रहेगी। तो चलें, ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ये बातें थियोरेटिकल बातें आपको मे बी के कंफ्यूज कर रही हूँ। मैं आपके सामने कुछ कोड लिखता हूँ, कुछ प्रोग्राम लिखता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि आसान प्रोग्राम लिखूँ जो आपको क्लियर कर दे कि कॉपी मेथड किस तरह से काम करता है, और डिफरेंट एग्जाम्पल। तो चले चलते हैं प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की तरफ। चले, अब हम सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स की। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स में नंबर नंबर आ जाएंगे, स्ट्रिंग्स, टपल्स, ये तमाम चीज़ें। नंबर्स, स्ट्रिंग्स, साथ साथ टपल्स भी इम्यूटेबल है, यानी इसमें हम कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, यानी अगर हमने इसमें कोई ओरिजिनल लिस्ट की एक कॉपी बनाई है, तो अगर कॉपी के अंदर कुछ चीज़ चेंज कर रहे हैं तो ओरिजिनल में वो चीज़ चेंज नहीं होगी। और आपको पता है कि ये एक, अभी हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं। चलें, ओरिजिनल लिस्ट, मैंने कहा ओरिजिनल लिस्ट मैं रख लेता हूँ 1, हेलो कर देता हूँ, इन्वर्टेड कॉमास क्योंकि स्ट्रिंग है, कॉमा, और एक टपल बना देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, 20 30 कर देते हैं इसको। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक ब्लैंक हम ले लेते हैं, न्यू लिस्ट, न्यू, इसका नाम रख दिया मैंने न्यू लिस्ट, और इसको मैं एम्प्टी एम्प्टी न्यू लिस्ट है ये। और मैं प्रिंट करवा दूंगा पहले तो ओरिजिनल लिस्ट को और न्यू लिस्ट को। ओरिजिनल लिस्ट, इसको मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख दूं ताकि ये स्ट्रिंग बन जाए, स्ट्रिंग लिटरल हो गया ये, और इसके साथ में ओरिजिनल लिस्ट ताकि ये इसकी वैल्यू दे। इसी तरह से प्रिंट, और अब मैं लिख देता हूँ न्यू लिस्ट, न्यू लिस्ट, इसको भी स्ट्रिंग लिटरल बना देते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डालकर, ओके, कॉमा, और न्यू लिस्ट, ताकि न्यू लिस्ट की जो एक्चुअल वैल्यू वो आ जाए। अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखें, ठीक है, यानी न्यू लिस्ट एम्प्टी है, और ओरिजिनल लिस्ट हमारे पास जो हमने उसमें एलिमेंट डाले हैं वो आपके सामने मौजूद है। अब देखिए, मैं इसमें चेंजिंग करूंगा और वो चेंजिंग आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से ओरिजिनल लिस्ट में कोई चेंज चेंज नहीं हो रही है अगर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है तो। मिसाल के तौर पर मैंने न्यू लिस्ट इक्वल टू ओरिजिनल लिस्ट डॉट कॉपी, अब न्यू लिस्ट के अंदर ओरिजिनल लिस्ट कॉपी हो गई, अब न्यू लिस्ट एम्प्टी नहीं रहेगी, बल्कि न्यू लिस्ट जो एम्प्टी थी वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ओरिजिनल लिस्ट और न्यू लिस्ट अब दोनों एक ही हैं, क्योंकि हमने न्यू लिस्ट के अंदर ओरिजिनल लिस्ट को कॉपी कर दिया है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि अगर मैं कॉपी लिस्ट के अंदर कोई चीज़ चेंज करता हूँ, ठीक है ना, न्यू लिस्ट कौन सी लिस्ट है हमारे पास, कॉपी लिस्ट है ना, इसमें हमने ओरिजिनल लिस्ट को कॉपी किया है। मैं न्यू लिस्ट के इंडेक्स 1 पे इस वक्त क्या मौजूद था, हेलो था ना, अगर आप देखें मैंने इसको चेंज कर दिया वर्ल्ड के साथ। मैंने कहा न्यू लिस्ट के इंडेक्स 1 को वर्ल्ड कर दो, ओके, एग्जीक्यूट करते हैं। आप देख सकते हैं न्यू लिस्ट के अंदर हेलो की जगह वर्ल्ड मौजूद है, यानी न्यू लिस्ट में तो चेंजिंग हुई लेकिन ओरिजिनल लिस्ट में कोई चेंजिंग नहीं हुई, क्योंकि ये शैलो कॉपी कर रहा है। ठीक है, रेफरेंसेस जो हैं वो अभी भी ओरिजिनल लिस्ट को ही रेफरेंस कर रहे हैं। यहाँ देखिए, मैंने एक और मज़ीद चेंज किया कि न्यू लिस्ट के इंडेक्स 0 को 2 कर दो, क्या था इस वक्त 1 था, तो जो कॉपी लिस्ट है उसके अंदर इंडेक्स 0 2 हो जाना चाहिए। यस, न्यू लिस्ट में आप देखें इसका 0 इंडेक्स पे 2 मौजूद है, लेकिन ओरिजिनल लिस्ट सेम है। ओरिजिनल लिस्ट में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, क्योंकि ओरिजिनल लिस्ट म्यूटेबल लिस्ट है, यानी जो इंटीजर है या स्ट्रिंग है, ठीक है, ये म्यूटेबल होते हैं, तो उसमें कोई भी चीज़ चेंज नहीं हो रही है। अब मैं अगर चेंज कर देता हूँ कुछ न्यू लिस्ट के अंदर,
और अब हम ये करते हैं कि हाँ, टपल में देखें, टपल की लोकेशन क्या बन रही है, 0 1 2, टू इंडेक्स के एलिमेंट ज़ीरो पे अभी 20 मौजूद है। मैंने कहा इसको 10 कर दो, यानी इंडेक्स टू में इस वक्त क्या मौजूद था, एक टपल है, आप देखें इसकी। हमने कहा एलिमेंट ज़ीरो को, यानी एलिमेंट ज़ीरो का मतलब क्या है, इस वक्त वहाँ पर 20 है। इसको क्या कर दो, 10 कर दो। तो टपल के अंदर तो भाई चेंज कर ही नहीं सकते, और मैं चेंज करवा रहा हूँ। ठीक है, तो टपल किसी भी सूरत में चेंज नहीं हो सकता। चेक करके देखते हैं कि ये चेंजिंग पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। तो मैं थोड़ा सा इसकी इन्वायरमेंट बेहतर बना दूं ताकि आपको नीचे आउटपुट नज़र आए। चलिए आप रन करते हैं। यस, देखिए टाइप एरर आ गया है कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। टपल किसी तरह से भी चेंज हो ही नहीं सकता। हमने इसको चेंज करने की कोशिश की तो इसने एरर दे दिया है। ठीक है, तो टपल जो है वो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। लेकिन चूंकि ये नेस्टेड था, इस वक्त लिस्ट के साथ मौजूद था, तो कॉपी तो हो गई। लेकिन कॉपी के अंदर आपने कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये पूरा टपल होता तो टपल को तो हम कॉपी भी नहीं कर सकते। तो ये नेस्टेड है, लिस्ट के अंदर टपल है, इसलिए ये लिस्ट के साथ कॉपी तो हो रहा है, लेकिन इसके अंदर जाके कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकते। ओरिजिनल लिस्ट मैंने एक और बनाई है, 1 2, और उसके साथ मैंने 3 4 और 5 लिख देता हूँ। ठीक है, और मैं यूँ भी कर सकता हूँ, एक और नई नई लिस्ट ले लेता हूँ, मैं इसको न्यू लिस्ट कह देते हैं। इस न्यू लिस्ट को मैं डायरेक्ट भी कॉपी करवा सकता हूँ। न्यू लिस्ट के अंदर ओरिजिनल लिस्ट को कॉपी कर दो, कैसे, ओरिजिनल लिस्ट डॉट कॉपी। तो इसने अब न्यू लिस्ट के अंदर जो पहले एम्प्टी होगी, अब न्यू, यानी कॉपी हो गई है न्यू लिस्ट के अंदर। तो मैं प्रिंट करवा के एक दफ़ा आप लोगों को दिखाऊंगा भी कि ओरिजिनल लिस्ट, और चलें इसको स्ट्रिंग लिटरल नहीं रहने देते हैं, प्रिंट करवा देते हैं हम न्यू लिस्ट को भी। ठीक है, न्यू लिस्ट। अब इसको अगर मैंने रन किया तो ये सब आप देखें, दोनों ओरिजिनल लिस्ट और न्यू लिस्ट एक ही एलिमेंट है इनके अंदर, क्योंकि दोनों एक दूसरे की कॉपी हैं। और मैं देखूंगा कुछ चीज़ चेंज करके कि किस तरह से शैलो कॉपी कॉपी मेथड परफॉर्म करता है। अब मैं यहाँ पर चेंजिंग कर देता हूँ, किसमें, न्यू लिस्ट पे, क्योंकि यही इनफैक्ट कॉपी लिस्ट थी। न्यू लिस्ट के इंडेक्स टू में 0 1 2 में इस वक्त क्या है, एक और लिस्ट मौजूद है। इसके फर्स्ट फर्स्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर 4 है। फर्स्ट एलिमेंट को 100 कर दो। तो इंडेक्स टू जो है वो इस वक्त आपके सामने देखें आप, एक नेस्टेड लिस्ट है, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है। उसके एलिमेंट 1 को, जो कि इस वक्त 4 मौजूद है, क्या करना है, 100 करना है। तो ऑफ कोर्स चेंजिंग हो सकती है लिस्ट के अंदर, लिस्ट म्यूटेबल है। यस, आप देखें, कॉपी के अंदर चेंजिंग की है तो ओरिजिनल में भी चेंजिंग हो गई है। ठीक है, तो लिस्ट जो कि म्यूटेबल आइटम था, इसलिए लिस्ट के अंदर जाके मैं चेंजिंग कर रहा हूँ, तो ओरिजिनल में भी चेंजिंग हो रही है। मज़ीद इसको मैं आपको समझाने के लिए मैं आपको, चलें एक और एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। ओके, मेरे ध्यान में एक और एग्जांपल आई है, मैं आपको सेट के साथ बताता हूँ, माई सेट। मैं इसको ले लेता हूँ, सेट को 1 2 3 ले लेते हैं, चलें, 1 2 3 ले लिया मैंने। अब माई सेट, ऑफ कोर्स माई सेट को मैं चेंज कर सकता हूँ, माई सेट के अंदर मैं कोई चीज़ ऐड कर सकता हूँ, करके देखते हैं। ऐड मैंने कर दिया, लेट सपोज 4 कर देते हैं ऐड। और इसी के साथ हम रिमूव करा सकते हैं, यानी कोई भी मेथड मैं अप्लाई कर रहा हूँ। चलें रिमूव कर देते हैं हम यहाँ से 2 को, 2 रिमूव कर दिया। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ माई लिस्ट को, और मैं देखता हूँ क्या इफेक्ट आ रहा है। क्या म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, चेंजिंग हो जाएगी। सेट बिल्कुल म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, चेंजिंग देखते हैं। हम्म, इसको ज़रा रन करके, हाँ ये देखें, एग्जैक्टली चेंज हो चुकी है। अब जो हमारे पास सेट है वो ऐड और रिमूव का इसमें मेथड परफॉर्म हो रहा है और चेंज हो रहा है। सेट भी बिल्कुल लिस्ट की तरह से म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इसी को अगर मैं आपको, यस मेरे ध्यान में आ रहा है कि मैं आपको इसको समझा बनाने के लिए इसको टपल बना लेते हैं। चलें, टपल में क्या करूंगा, सिर्फ ब्रैकेट को चेंज कर देते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद बनाइएगा जिस तरह मैं बना रहा हूँ। अब टपल के अंदर मुझे पता है कि ना मैं ऐड कर सकता हूँ, ना मैं कॉपी कर सकता हूँ, ना मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक टपल है। ठीक है, और नेस्टेड टपल नहीं है ये, एक्चुअल टपल है। इस टपल के अंदर मैंने कहा कि ऐड कर दो। ठीक है, सेट लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ब्रैकेट बता रहा है कि ये एक टपल है।
मैंने कहा ऐड कर दो 4 नॉट पॉसिबल। इसी तरह से रिमूव पॉसिबल नहीं है टपल के अंदर। ठीक है, और आप कॉपी भी मेथड करके चेक करें, खुद करें, कॉपी भी नहीं चलेगा टपल के साथ। तो उसूलन तो इसको एरर देना चाहिए। चलिए रन करते हैं इसको। हाँ, थोड़ा सा आउटपुट को मैं डिस्प्ले को, यस, एट्रीब्यूट टपल ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट ऐड। इसका मतलब ये है कि ऐड किया, यहाँ पर रिमूव और कॉपी कोई भी मेथड अप्लाई नहीं कर सकते आप टपल के साथ। तो कुछ आपको अब समझ में आना शुरू हुआ होगा कि किस तरह से हम यहाँ पर म्यूटेबल आइटम के साथ कॉपी का मेथड और इसमें चेंजिंग कर रहे हैं। चलें अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो वापस आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो देखें आपने काफ़ी सारी मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी है। आप इनको वापस दोबारा से खुद करें प्रैक्टिस। और कुछ प्रैक्टिस मैंने आपको दी है एज ए होमवर्क। तो आप लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे, पाइचाम में एग्जीक्यूट करेंगे और इसके आउटपुट को चेक करें, समझ समझ के चेक करें। तो पहले तो आप ये देखें, मैंने आपको सेकंड ये दी हुई है, एक एग्जाम्पल है ये, इसको आप एग्जीक्यूट करके चेक करें। इसी तरह से ये वाली एग्जाम्पल को भी एग्जीक्यूट करें, चेक करें। ठीक है, देखें यहाँ पर अगर मैंने टपल के अंदर जाकर चेंजिंग की है तो टपल के अंदर चेंजिंग पॉसिबल नहीं है और वो एरर दे रहा है। लेकिन आप अब खुद करें, अब आप मेरी बातों को ना सुने, आप खुद जाएं और जाकर बैठें और इसको एक एक स्क्रीन को रोकें, यहाँ पर पॉज करें और कोड को समझें, लिखें आप कोड को। तो इवन एक अगर आपसे गलती भी हो रही है कोड लिखने की तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप प्रैक्टिस करते रहें, आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम दे दिए हैं। आप, ये लिस्ट है, बल्कि काफ़ी सारी मैंने एक्सरसाइज दी हैं आपको। तो लेक्चर नंबर 11 में आपने देखा कि काफ़ी सारी एक्सरसाइज की मैंने आपको एग्जीक्यूट किया, आपके सामने प्रैक्टिस करवाई आपको, फिर मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज दी हैं घर से करने के लिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, लेक्चर नंबर 12 में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।